नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बयान जैसे ही छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ने दिया, उसके बाद राजनीति बयानबाजी शुरू होती। इससे पहले पुरी के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती, जो छत्तीसगढ़ के प्रवास में हैं, जगदलपुर की एक धर्मसभा में उन्होंने इस बयान के बारे में काफ़ी बड़ी बात कह दी। उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, आदिवासी हिंदू नहीं थे तो कौन थे? इतना ही नहीं, स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने इसके अलावा कुछ और बड़ी राजनीतिक बयानबाजी भी कर दी और मंत्री कवासी लखमा का नाम लिए बिगर उन्होंने जो बातें कही, उनके एक एक शब्दों को गौर करें। उससे पहले आपको कवासी लखमा का वो बयान सुनना चाहिए जिसे लेकर आने वाले दिनों में राजनीति और तेज होने जा रही है। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं। हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। शंकराचार्य सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। उनके द्वारा कही गई एक एक बात को सनातन में पत्थर की लकीर माना जाता है। शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने साफ तौर पे कहा कि आदिवासी हर वर्ग के पूर्व सनातनी हैं, हिंदू हैं। हिंदुओं की संख्या देश में घटाकर देश को नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं थे तो फिर कौन थे? आदिवासियों ने कहा है, हम हिंदू हैं, उनके यहाँ भी दाह संस्कार होता है। हिंदू नहीं तो कौन है? हिंदू नहीं तो कौन है? सुनिए, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई शंकराचार्य शहीद हो चुके हैं, उन्होंने यही बात कह दी। वनवासियों ने कहा नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। दाह संस्कार उनके यहाँ है या नहीं? दाह संस्कार उनके यहाँ है या नहीं? साथ है या नहीं? तर्पण है या नहीं? उनके पूर्वज कौन थे? छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले खासकर आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष में रार छिड़ी हुई है। आरक्षण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, खासकर आदिवासियों के आरक्षण को लेकर। आदिवासी वर्ग यानी जनजाति समाज के लिए 32% आरक्षण की जो तय सीमा है, उसे हाई कोर्ट के आदेश पर कम करने की पहल होती। इससे पहले सरकार की ओर से 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए जो फिलहाल राज्यपाल के पास कानूनी पेचीदगियों के कारण उलझे हुए हैं। इसे लेकर जो रस्साकशी मची है, इस बीच कवासी लखमा का ये जो बयान आया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यह उनकी पार्टी यानी कांग्रेस को आने वाले दिनों में किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है या कितना नुकसान पहुंचा सकता है, यह तो राजनीतिक विशेषज्ञ और जमीनी आकलन करने वाले अध्ययन कर आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन मौजूदा समय में जो परिवेश निर्मित हो रहे हैं, जिस तरह से शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद ने मंत्री कवासी लखमा के बयान का साफ तौर पर खंडन किया है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी और आदिवासी वर्ग को यह समझाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से कांग्रेस की ओर से आदिवासियों के बारे में गलत बयानबाजी की गई है। जगदलपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने ईसाई धर्मांतरण को लेकर भी बेहद तीखा बयान दिया। हमेशा की तरह वे ईसाई धर्मांतरण के बारे में खुलकर बोल रहे थे। आरएसएस के पूर्व सरसंचालक केसी सुदर्शन के साथ अपनी एक पुरानी मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने इतिहास में ईसाई धर्म के अस्तित्व के बारे में भी काफी गहरी बातें कही। ईसा मसीह को मानते हैं। ईसा मसीह की प्रतिमा रोम में वैष्णव तिलक युक्त क्या वैष्णव हो गए? ईसा मसीह के नाम पर बन रहे ना। ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह का जीवन चरित्र है। 10 वर्षों तक वो कहाँ रहे नहीं पता। भारत में रहे, 3 वर्षों तक उड़ीसापुरी में रहे। स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि योगी आदित्यनाथ में अनुशासन है, उनमें बहुत गुण है, उनमें राजनीति और शासन करने की क्षमता है। जब वे सीएम नहीं थे तो उस समय मैं गोरखपुर जाता था तो मुझसे मिलने आते थे, मेरे साथ साथ रहते थे। ये मुख्यमंत्री खाऊ किस्म के नहीं हैं, इनमें खाऊ की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण सर्वगुण संपन्न है। न तो हिंदू पर अन्याय करते हैं और न करने देते हैं। शंकराचार्य से मीडिया के कुछ स्मार्ट पत्रकारों ने जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी न किसी तरह सनातन को बचा रहे हैं। यदि उनके बारे में जानना है तो उनके पास जाकर
देख लीजिए। ऐसी ही साफगोई के लिए जाने जाने वाले शंकराचार्य स्वामी निष्कलानंद सरस्वती ने नक्सलियों के बारे में भी एक बड़ा बयान दिया। उस बयान पर भी आपको गौर करना चाहिए। यहाँ उन्होंने साफ तौर पर सत्ताधारी और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए नक्सलियों का उन्हें समर्थक बता दिया और नक्सल समस्या के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को साफ तौर पर कटघरे में खड़ा किया। स्वामी निष्कलानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, उनके एक एक शब्दों को आप गौर करें। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच ले। कितने नक्सलवादी रह जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे, मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ने जिस तरह से आदिवासियों के हिंदू नहीं होने वाले बयान को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा दिया, उसके बाद शंकराचार्य स्वामी निष्कलानंद सरस्वती ने जिस तरह से उस बयान का खंडन किया और एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान भी दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति किस दिशा में जाती है, यहाँ विपक्ष कैसे हमलावर होता है और कांग्रेस किस तरह से काउंटर करती है या बचाव करती है, इसे हमें गहराई से समझना होगा। राष्ट्रबोध एक जिम्मेदार जनमंच है। हमने दोनों ही पक्षों की बात को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जो जन सरोकारों से जुड़ा है, इसलिए हम चाहेंगे कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। आगे बहुत जल्दी आपसे मेरी मुलाकात होगी ऐसे किसी और ज्वलंत विषय पर। नमस्कार।